दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि इन्हें इस तरीके से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चों का लाडला और प्यारा किंडर जॉय फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि वह हाइड एंड सीक बिस्किट जिसे आप बहुत ही चाव से खाते हो उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि फैक्ट्री में कपकेक कैसे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है किंडर जॉय मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप खुद अभी एक छोटे बच्चे हो तो आप किंडर जॉय के बारे में तो बखूबी जानते होंगे क्योंकि सभी बच्चे उसके दीवाने हैं और इसकी वजह है इसका टेस्ट और इसके साथ मिलने वाले मज़ेदार खिलौने। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में किंडर जॉय को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में किंडर जॉय कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप किंडर जॉय खाते हो तो आपको पता होगा कि उसमें व्हाइट चॉकलेट होता है, और आपको बता दें कि किंडर जॉय बनाते वक्त सबसे पहले इस व्हाइट चॉकलेट को ही बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर और चीनी को एक इंडस्ट्रियल मिक्सचर में डालकर 3 मिनट तक ग्राइंड यानी कि पीसा जाता है, और 30 मिनट के इस प्रोसेस के बाद किंडर जॉय की व्हाइट चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों किंडर जॉय में सिर्फ व्हाइट चॉकलेट ही नहीं बल्कि इसमें चॉकलेट बॉल्स भी होती है जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इन चॉकलेट बॉल्स को कैसे तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए बार्ली चिप्स और लिक्विड चॉकलेट को एक इंडस्ट्रियल मिक्सचर में डालकर 10 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है, और उसके बाद दोबारा से इनमें लिक्विड चॉकलेट डालकर इस प्रोसेस को 30 मिनट तक रिपीट किया जाता है, और इस तरीके से चॉकलेट बॉल्स बनकर तैयार हो जाती है। व्हाइट चॉकलेट और चॉकलेट बॉल्स बनने के बाद काम शुरू होता है इनकी पैकेजिंग का, जो कि फैक्ट्री के दूसरे सेक्शन में की जाती है। इस सेक्शन में अलग अलग टैंक्स के अंदर व्हाइट चॉकलेट और चॉकलेट बॉल्स को स्टोर किया जाता है। किंडर जॉय को पैक करने के लिए वर्कर्स इसके प्लास्टिक के केसेस को किंडर जॉय के शेप में बनी कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं, और जो कन्वेयर बेल्ट से होते हुए व्हाइट चॉकलेट फिलिंग मशीन के पास जाती है जहां इसमें व्हाइट चॉकलेट भरा जाता है, और इसके बाद यहां से होते हुए यह एक मशीन के पास पहुंचता है जो उसमें चॉकलेट बॉल्स को डाल देती है, और फिर वर्कर्स इसके साथ में मिलने वाले गिफ्ट को भी पैकेट के साथ अटैच कर देते हैं, और उसके बाद दोनों पार्ट्स और स्पून को एक साथ लाकर सील कर दिया जाता है, और फिर इन्हें बड़े बड़े कार्टून्स में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है चॉकलेट चिप्स कुकीज। दोस्तों चॉकलेट चिप्स बिस्किट किसे नहीं पसंद, इनका वह क्रंच टेस्ट और साथ में चॉकलेट चिप्स हर किसी को अपना दीवाना बना देती है और कोई भी इसे ना नहीं कह पाता। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने चॉकलेट चिप्स बिस्किट खाए होंगे, मगर आपको पता नहीं होता कि इस चॉकलेट चिप्स बिस्किट कहाँ और कैसे बनाए जाते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हाइड एंड सीक बिस्किट भी एक प्रकार का चॉकलेट चिप बिस्किट ही होता है। अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि चॉकलेट चिप बिस्किट किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में चॉकलेट चिप्स कैसे बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और बटर को मिलाकर इन्हें तब तक मिक्स किया जाता है जब तक बटर सॉफ्ट और क्रीमी ना हो जाए, और इस प्रोसेस के बाद इस मिक्सचर में चॉकलेट चिप्स, आटा, बेकिंग सोडा और नमक डाला जाता है, और उसके बाद इनमें अंडे और बीन्स के मिक्सचर को मिलाकर इस पूरे मिक्सचर को 5 मिनट तक ब्लेंड किया जाता है, और इस तरीके से चॉकलेट चिप्स बिस्किट का आटा बनकर तैयार हो जाता है। और फिर वर्कर्स इस आटे को एक मशीन में डाल देते हैं
जो इसे एक राउंड आई में पुश करती है, जिसकी वजह से यह राउंड शेप ले लेता है और फिर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक फ्रीजर में डाला जाता है, जहां इन्हें 5 मिनट तक रखा जाता है और उसके बाद इन्हें एक मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है, यह चेक करने के लिए कि इसमें किसी प्रकार का मेटल तो नहीं है। और आपको बता दें कि यह प्रक्रिया फूड प्रोडक्ट्स बना रहे सभी कंपनियों को फॉलो करनी पड़ती है। और इसके बाद बारी आती है इन्हें बेक करने की, क्योंकि बिना बेक किए यह कुकीज नहीं बल्कि एक फ्रोजन आटा लगेगा, इसलिए इन्हें बेक करना जरूरी होता है। इस प्रोसेस में वर्कर्स एक एक करके कुकीज को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी बनाकर रखते हैं ताकि यह एक दूसरे से चिपक ना सके, और फिर इन्हें एक ओवन में डालकर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 7 मिनट तक बेक किया जाता है। और उसके बाद हर बैच में से कुछ कुकीज़ को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इनकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है और उसके बाद वर्कर्स इसे स्पेशल ट्रेडिशनल तरीके से टीन के डिब्बों में डाल देते हैं और फिर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आखिरी नंबर पर आता है कपकेक्स। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत से टाइप के केक अवेलेबल होते हैं और हम उसे बहुत चाव से खाते भी हैं। और दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह केक के शौकीन हो तो आप सब कपकेक्स के बारे में तो जानते ही होंगे कि वह कितने टेस्टी और लजीज होते हैं। तो इसलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि फैक्ट्री में कपकेक कैसे बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस में एक कन्वेयर बेल्ट बेकिंग ट्रे को आगे बढ़ाती है और एक मशीन पेपर लाइनर उठाने के लिए सक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करती है और यही मशीन की मदद से इन पेपर लाइनर को सिलेक्ट करके बेकिंग ट्रे में डाला जाता है और फिर इस ट्रे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक वाल्व तक लाया जाता है जो इन कप्स में केक के घोल को भर देता है और फिर इन्हें अलग अलग लेवल से गुजारा जाता है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर जोन होते हैं और उसके बाद इन्हें 5 मिनट तक 25 डिग्री पर बेक किया जाता है और बेकिंग की प्रक्रिया के बाद केक फूल कर कप के बाहर तक आ जाते हैं। इसके बाद इन्हें कूलिंग चेंबर में भेजा जाता है जहां इन्हें 20 मिनट तक रखा जाता है और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें कूलिंग चेंबर से निकाल दिया जाता है और फिर एक रोबोटिक हैंड की मदद से इन कपकेक्स को ट्रे से पेपर लाइनर के साथ निकाल दिया जाता है और उसके बाद इन कपकेक्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर पैकिंग के लिए इन्हें पैकेजिंग स्टेशन लाया जाता है और फिर वर्कर्स इन्हें एक क्लैमशेल प्लास्टिक में पैक कर देते हैं। और आपको बता दें कि एक पैक में 1 दर्जन केक पैक हो सकते हैं। क्लैमशेल बॉक्स में रखने के बाद इनको ऐसे ही खुला रख दिया जाता है क्योंकि अभी इसे सजाना बाकी होता है। इन्हें सजाने के लिए चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद इन कपकेक्स के ऊपर एक फीडर की मदद से इन पर शुगर स्प्रिंकल कर दिया जाता है और फिर इनके कंटेनर के अपर कवर को लगाकर इन्हें सील पैक कर दिया जाता है और फिर कंपनी पैकेट के टॉप पर अपना लोगो लगाकर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज देती है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।